एज वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं, काफी 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 ज्यादा इजी। पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो दो पर्सन हमें यहाँ पे गिवन है, एक जेकब है और उसका एक सन है, ठीक है, एक जेकब और उसका बेटा। एक की एज को, चाहे जेकब की एज को चाहे सन की एज को एक्स ले लो और दूसरे की एज हो जाएगी वाई। अगर जेकब की एज को एक्स लेते हो तो सन की एज हो जाएगी वाई, ठीक है। सो 5 years अगो, 5 साल पहले। देखो पहले क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। 5 years hence यानी अब से 5 साल बाद, है ना। 5 साल बाद यानी +5। देखो 5 साल बाद तुम भी 5 साल बड़े हो चुके होंगे, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, है ना। यानी अगर मैं अभी की एजेस मतलब करंट एजेस, प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई लेता हूं तो 5 साल बाद की एजेस हो जाएंगी x+5 एंड y+5, ठीक है। फिलहाल 5 years अगो और 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले का मतलब क्या होता है कि मेरी एज भी 5 साल पहले 5 कम थी और तुम्हारी एज भी 5 साल पहले 5 कम थी, है ना। यानी अगर मैं 30 का हूं तो 5 साल पहले मैं -5 का था, है ना, विच इज 25 years का, है ना। और अगर तुम भी जितनी भी एज है तुम्हारी, अगर 15 मान के चले तो 15 -5 करेंगे तो 10 years के थे तुम पहले, ठीक है। तो मतलब अगर बाद की एज की बात कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे और पहले की एज की बात कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, ठीक है ना। पहले तो लेट कर लेते हैं, जो करते हैं हम सबसे सबसे स्टार्टिंग का जो स्टेप होता है हमारा लेट करने वाला, ये करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, 60 है। हम्म 5th 6th। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जेकब की एज को मान लेते हैं एक्स है, x years, है ना। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसके बेटे की एज को हम मान लेते हैं y years, ठीक है, y years। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि 5 साल बाद का सिनेरियो हमें गिवन है ना। 5 साल बाद का सिनेरियो हमें गिवन है, यानी 5 years hence, 5 years hence। 5 years hence का मतलब होता है कि 5 साल बाद। यानी अगर जैकब एक्स का है अभी तो 5 साल बाद हो जाएगा x+5 का, और जो बेटा है वो हो जाएगा y+5 का। बेटा भी तो बड़ा होगा, है ना, जेकब के साथ साथ। और दोनों में रिलेशन क्या गिवन था हमें, रिलेशन गिवन था कि 5 years अगो, ओहो अगो की बात हो रही है। अच्छा, 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है ना, ठीक है। वो कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो जेकब है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो चुका होगा। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, बेटे की एज का 3 गुना। बेटे की एज कितनी है, y+5 है ना। तो बेटे की एज का 3 गुना मतलब y+5 का 3 times हो चुका होगा। कौन, x+5 यानी जेकब। ये जेकब की एज है, ये इसके सन की एज है। समझ में आया, है ना। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि x+5 यानी जेकब की एज को 3 गुना कर देते हैं। अरे वो खुद से बड़ा थोड़ी है ना। उसकी एज तो अपने आप ही x+5 है, पहले ही x+5 है ना। वो ऑलरेडी बड़ा है अपने बेटे से, है ना। लेकिन कितना बड़ा है, कहता है कि तुम्हारी एज का मतलब बेटे की एज का 3 गुना हूं मैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारी एज से डबल हूं, है ना, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी एज से डबल हूं, तो तुम अपनी एज में मल्टीप्लाई करोगे 2 को 2 से, तभी तो मेरी एज आएगी, ठीक है। तो यही चीज है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो अगर मैं इनको इक्वल रखूंगा, देखो बाप और बेटे की उम्र कभी बराबर तो हो नहीं सकती, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि बाप जो है यानी जेकब जो है वो सन की एज का 3 गुना है, यानी यहाँ पे 3 लिख दूंगा, अब ये इक्वल हो गया। समझ में आया, है ना, इजी। सो इक्वेशन क्या बनी मेरी, x+y, x+5 इक्वल टू 3y+15, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यही था ना। 5 years hence the Jacob will be 3 times that of his son। अब 5 years अगो की बात कर रहे हैं। अगो का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years अगो, 5 साल पहले।
ठीक है। तो जो जेकब था वो अपने बेटे का 7 गुना था, है ना। 7 साल पहले वाली एज भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, पहले इसको पूरी कर लेते हैं। सो एक्स की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3y + 15 - 5, यानी 3y प्लस का 10 हमें मिल जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है। अब 5 years हेंस की बात हो रही है ना, 5 years हेंस की बात हो रही है, अगो की, सॉरी, 5 years बगो 5 साल पहले, यानी एक्स की एज में भी 5 कम करूंगा और वाई की एज में भी 5 कम करूंगा। ठीक है, जेकब की एज को मैंने कम किया 5 साल, और उसके सन की एज को भी मैंने 5 साल कम किया। ठीक है, और इक्वल कब होंगी, जब उसके बेटे की एज को यानी y - 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों की एज बराबर हो गई। ठीक है, समझ में आया। x - 5 = 7y - 35। ठीक है, सो x - 7y, मैंने 7y को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और जो 5 है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो -35 माइनस +5, सॉरी, ठीक है, -5 था, +5 हो गया। तो x - 7y = -35 + 5, माइनस प्लस माइनस यानी 30, माइनस कर देंगे तो, लेकिन माइनस का 30। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, पुटिंग, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ऊपर, ये रही, ये वाली, पुटिंग x = 3y + 10, x = 3y + 10 इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। तो x की जगह पे 3y + 10 रखा मैंने, और -7y रखा। -7y, ये वाला -7y है ना, x की जगह पे तो मैंने ये रख दिया। 3x + 10 - 7y = -30। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया हमारा। सो 3y और 7y प्लस 3y माइनस 7y प्लस माइनस माइनस, है ना, 7 - 3 4y। ठीक है, माइनस का 4y, क्योंकि 7 बड़ा था, माइनस का था, प्लस का 10 है, -30 इक्वल में, और जो प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस 40, लेकिन माइनस का साइन रहने वाला है ना, -40, और -4 y की वैल्यू है -40। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 40 कैंसिल आउट, 10, यानी y की वैल्यू 10 ईयर्स आ गई। यानी जो जेकब का बेटा है वो है हमारा 10 ईयर्स का। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पुटिंग y = 10 इन x = 3y + 10, यही वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वाई की जगह 10 पुट करूंगा मैं, और +10 होगा, तो 3 × 10 = 30 + 10 = 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, सो जो जेकब है, जेकब्स एज इज 40 ईयर्स, 40 साल का है जेकब, और जो सन्स एज है, उसके बेटे की एज है, इज 10 ईयर्स। तो जो बेटा है वो 10 साल का है, 10 साल का है। तो ये हो गए क्वेश्चन समाप्त।